हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेड जब करते हैं तो हमें फंड कैसे, हमारा जो कैपिटल है वो इंट्राडे में कैसे यूज करना है ताकि आप सेफ से सेफ तरीके से ट्रेडिंग कर पाएँ और आपका उतना लॉस ना हो कंपेयर टू प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होना चाहिए और लॉसेस जो भी हो रहे हैं बहुत कम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ और आपको बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो कृपया वीडियो से सीखते रहें। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू यूज कैपिटल इन इंट्राडे, तो ये कैपिटल जो मैं बता रहा हूँ ये ओनली फॉर इक्विटी इंट्राडे के लिए है। तो सपोज मान के चलिए अगर आपके पास 25K का कैपिटल है और आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं इक्विटी में, कभी भी आपको एट अ टाइम पूरा पैसा नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है। सपोज अगर आपके पास जैसे कि 25K है, इसकी जगह पे 50K या 1 लाख या 2 लाख 3 लाख 4 5 कितना भी हो सकता है, तो ऑलवेज ट्राई करिए कि आपका जो 50% पैसा है ये आपका ट्रेडिंग में हो और 50% पैसा आपका होल्ड होना चाहिए जो कि फ्री कैश में पड़ा रहे, जिसको आप दोबारा से अगर एक आपका लगा हुआ है इंटर ट्रेड के लिए तो 50% पैसा दूसरे ट्रेड के लिए बाकी होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे वापस से ट्रेड कर पाएँ। इन केस अगर एक स्टॉप लॉस हो गया तो दूसरे कॉल को अटेंड करने के लिए आपके पास उतना फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में रहे कि कभी भी पैसा पूरा यूज नहीं करना है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड है ये कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हम वहाँ से एग्जिट नहीं करते या टारगेट लगने के बाद भी वहाँ पे हम बुक नहीं करते या तो वहाँ पे ट्रेल एसएल नहीं करते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो हम कितना परसेंट का प्रॉफिट एंड कितने परसेंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो एक थंब रूल है कि कोई भी स्टॉक है उस स्टॉक का 1% स्टॉप लॉस होता है, ये 1% स्टॉप लॉस है। आप वहाँ पे उस स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग, मतलब जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है स्टॉक उसकी अकॉर्डिंग भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बट ये थंब रूल है 1% का, तो यहाँ से 1% से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा से कम भी हो सकता है एज पर स्टॉक एंड मार्केट कंडीशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप टारगेट ले रहे हैं तो टारगेट में ट्राई करिए कि 2% उसका टारगेट रहे। 2% अगर आप टारगेट नहीं ले रहे हैं तो अगर यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस है तो 1.5% का रखिए। ये भी एक तरीके से ठीक है, सेफ गेम है, यहाँ पे आप तो भी प्रॉफिट में रहेंगे। उसके बाद भी अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये लास्ट है कि आपको इतना तो फॉलो करना ही करना है। अगर इससे अगर कम का फॉलो कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो ट्राई करिए कि अगर आपने 1% का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा है कि मैं 1% में एग्जिट करूँगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1% का प्रॉफिट भी आपको होना चाहिए या टारगेट आपका वहाँ पे सेट होना चाहिए। इन केस मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, तो आप पहले एग्जिट करते हो बात की बात है, बट आपका जो रूल है ट्रेड करने के लिए तो इसमें 1:1 का एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 60% 70% ऐसा अगर आप इंट्राडे ट्रेड में सक्सेस होते हैं तो भी प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये आपका मीडियम में है और यहाँ पे आपका हाई पे है। अब यहाँ पे आता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिए आपको ट्रेलिंग एसएल जो है यूज करना ही है। ऐसा करने से आपके जो लॉसेस हैं वो आप मिनिमाइज करोगे और आपका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करोगे, तब जाके आप इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं। अदरवाइज उतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा नहीं। स्टॉप लॉस तो मस्ट ही मस्ट है, विदाउट स्टॉप लॉस नो ट्रेडिंग। नेक्स्ट है कि स्टॉप लॉस अगर मैं बताया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम लोग एक सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल चोला फिन का स्टॉक है जो कि आज मैंने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट किया था 495 में बाय, ठीक है। 495 में आपको बाय करना है एंड यहाँ पे टारगेट, जैसे कि एप्लीकेशन में 3 टारगेट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इस बेस पे हम लोग समझते हैं। तो टारगेट अगर मैंने यहाँ पे 500 का रखा हुआ है, सेकेंड टारगेट यहाँ पे 505 है, थर्ड टारगेट 510 है, 3 टारगेट हैं और इसका स्टॉप लॉस है यहाँ पे 488 का। तो आप देखोगे
कि यहाँ पे अगर मैं 495 से बाय करता हूँ और लास्ट टारगेट तक आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एटलीस्ट उस स्टॉक का 3% के आसपास हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.5 के आसपास यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, और यहाँ पे टारगेट मेरा 3% के आसपास है। मतलब अगर मैं रेशो निकालूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 1% का है, तो यहाँ पे टारगेट 2 का, तो 1:2 यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि होगा क्या कि अगर यहाँ से 495 से स्टॉक मूव हो जाता है 500 के पास, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आफ्टर गेटिंग फर्स्ट टारगेट शिफ्ट योर स्टॉप लॉस नियर कॉस्ट। मतलब अगर आपने यहाँ से शिफ्ट हो गया 495 से 500 पे स्टॉक मूव हो जाता है, पहला टारगेट हिट होता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है 488 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 पॉइंट का मूव हुआ है, तो स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट, मतलब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे 5 पॉइंट मूव होने के बाद 493। ओके, जब 493 का स्टॉप लॉस मूव हो गया तो यहाँ पे जो रिस्क है पहले था 7 पॉइंट का, अब रिस्क हो जाता है आपका ओनली 2 पॉइंट का। उसके बाद जैसे ही आपका सेकेंड टारगेट हिट होता है, मतलब सेकेंड टारगेट आपका जो 505 है, ये जैसे ही हिट होता है आप ट्राई करिए यहाँ पे 50% क्वांटिटी आप जो है बुक कर लीजिए। 50% क्वांटिटी बुक करने से आपका जो रिस्क रहेगा ओनली 50% क्वांटिटी पे रहेगा, और आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है ये भी 5 पॉइंट मूव होके ये 510 के आसपास चला जाएगा। मीन्स आपका जो 50 क्वांटिटी का रिस्क है वो भी बहुत कम हो गया, मतलब मिनिमाइज हो गया। और जैसे ही आपका लास्ट जो टारगेट है थर्ड टारगेट का 510 का, ये टारगेट हिट होते ही आप पूरा क्वांटिटी जो भी बचा हुआ 50% वो भी बुक कर लीजिए। मतलब ये आपका हो गया इस सिनेरियो सिस्टम में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो मान के चलिए अगर स्टॉक यहाँ से 505 की जगह पे, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है स्टॉक, मतलब रिवर्स हो जाता है 505 से 500 या 499, तो आपने जो 50% क्वांटिटी है वो बुक कर लिया, प्रॉफिट रिवर्स होता है, आप एग्जिट भी करते हो तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सपोज मान के चलिए स्टॉक 495 से मूव हो गया 502 तक, तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 495 में शिफ्ट कर लिया था 7 पॉइंट का। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे। इन केस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा भी होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है और रिवर्स होके 100 पॉइंट प्लस से -100 भी आ जाता है। तो ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सभी ब्रोकर ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं दे रहे हैं, जो कि ब्रैकेट ऑर्डर में होता था, तो आपको ये सभी चीज़ें इंट्राडे में मैनुअली करना होगा। तो ये आपको कंटिन्यूसली आपके हैबिट में डालना होगा, ताकि आप उसको हैबिट में डाल के रखेंगे तो उतने लॉसेस आपको फेस ना करना पड़े। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और जैसे मैंने बताया था कि आपके पास 25K का फंड है और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको उस स्टॉक के अकॉर्डिंग वो प्राइस का भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टॉक को कितने प्राइस का कितनी क्वांटिटी लूँ, तभी जाकर आप मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि कोई स्टॉक में लेवरेज कम है या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंजेस हो जाते हैं। और इस टाइम पे पता होगा जो करंट अभी चल रहा है लीवरेज या मार्जिन, वो अभी चल रहा है इंट्राडे इक्विटी में 6.6 टाइम्स का। यहाँ पे इतना ही मार्जिन मिल रहा है, और 1 सितंबर के बाद यहाँ पे जो इंट्राडे मार्जिन है वो रिवाइज होने वाला है, जो मैक्स रहेगा 5 टाइम्स, और स्टॉक वाइज ये जो है 2 टाइम्स से लेके 5 टाइम्स तक रहेगा। तो ये चेंज हो जाएगा। तो लगभग मान के चलिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 25K में ये ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से 250 के आसपास है, उस स्टॉक का 350 क्वांटिटी ही लेना है। ये मैं बता रहा हूँ, ये 25K कैपिटल के अकॉर्डिंग है। अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर 50K कैपिटल है तो आप यहाँ पे इस क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो यहाँ पे इस क्वांटिटी का इंटू 4 हो जाएगा। तो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप जो है मैनेज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 25K यहाँ पे लिया हूँ एक छोटा स्मॉल ट्रेडर के हिसाब से, तो उसे जो है 100 रुपये से 250 अगर कोई स्टॉक का प्राइस है तो 350 या 400 या 300 के आसपास क्वांटिटी लेनी है। अगर मान के चलिए
कोई स्टॉक का प्राइस 250 से लेके 450 है तो यहाँ पे 200, 150 या 250 के आसपास वो क्वांटिटी ले सकता है। सेम अगर कोई स्टॉक का प्राइस 450 से 700 के बीच में है तो वहाँ 150 क्वांटिटी, 120, 170, 175 क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस अगर 700 से 1200 है तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी या 90 या 110, 120 ऐसे आप क्वांटिटी लेकर ट्रेड कर सकते हो। उसी तरह यहाँ अगर 1200 से 1600 के बीच में है तो 75, 70, 80, 50 क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक मैंने पोस्ट किया है और वहाँ पे उस स्टॉक का प्राइस 1600 से लेके 2200 के बीच में है तो यहाँ पे आप 40, 45, 50, 55, 60 इस क्वांटिटी के आसपास लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया है ये चल रहा है आपका 6.6 टाइम्स के अकॉर्डिंग जो लीवरेज मिल रहा है उस पे है। तो एक बार हम लोग जीरोधा के प्लेटफॉर्म में चलते हैं या तो आप स्टॉक में, और वहाँ पे जो मैंने बताया आपको उस हिसाब से उस स्टॉक का कोई सा भी एक स्टॉक लेंगे जो इस प्राइस से मैच हो रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे करके देखेंगे कि एग्जैक्टली इतने जो 25 के कैपिटल बोला हूँ और उस 25 के कैपिटल में आपका एक स्टॉक जो है यहाँ पे बॉट में रहेगा और एक स्टॉक के लिए आप जो है 25 कैपिटल में आधा होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 25 के कैपिटल में आप जो है 50% आपका रनिंग रहेगा और 50% आपका होल्ड रहेगा। इस कंडीशन पे चलेंगे। तो पहला यहाँ पे 100 से 250 के बीच में है तो 100 से 250 में मैंने बोला है 300, 250 के आसपास क्वांटिटी ले लीजिए। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कोई से एक स्टॉक REC लिमिटेड या आसपास आएगा। अभी REC लिमिटेड इसको अगर हम बाय करते हैं इंट्राडे में तो मैंने जैसे 300 क्वांटिटी बोला है, 300 क्वांटिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे आ जा रहा है 7000 के आसपास में, और सेल साइड में भी करेंगे तो सेम ही आएगा। ओके, अभी थोड़ा प्राइस बढ़ा लेते हैं। प्राइस के लिए जैसे हिंद पेट्रोल 249 प्राइस का है, इसको मैं सेल करूं और 300 क्वांटिटी यहाँ पे करता हूं तो ये यहाँ पे आ जा रहा है 12,000 में, 12,009 मतलब 13,000 में। फिर भी आपके पास 12,000 रिमेनिंग रहेगा। तो एक तो ये हो गया जो कि मैं आपको बताया यहाँ पे 100 से 250 के बीच में 350 या 300 क्वांटिटी लेना है, ये आपका क्लियर। नेक्स्ट है 250 से लेके 450 के बीच में 200 क्वांटिटी। तो उस प्राइस का मान के चलिए SBI मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे SBI को देखते हैं 200 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये भी आपका 13,000 में आ जा रहा है। 13,000 मतलब आपके पास 12,000 रिमेनिंग रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 450 से 700 के बीच में 150 क्वांटिटी। तो 450 से 700 के बीच में मान के चलिए चोला फिन देख लेते हैं। चोला फिन को मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। इंटरडे में ये भी आपका 13,000 में हो जा रहा है, फिर भी 12,000 आपका रिमेनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 700 से 1200 के बीच में, यहाँ पे देखते हैं 100 क्वांटिटी वाला स्टॉक। तो इसके लिए एक्सिस बैंक आ जाएगा। एक्सिस बैंक 100 क्वांटिटी ये आपका 11,000 में हो जा रहा है। और इसे थोड़ा और हायर प्राइस का सिप्ला देख लेते हैं, 900 का है। यहाँ पे 100 ये आपका 14,600 मतलब 15,000, फिर भी आपके पास 10,000 रिमेनिंग रहेगा। उसके बाद है 50 क्वांटिटी लेना है हमें, सॉरी 75 के लिए 75 क्वांटिटी लेना है 1200 से 1600 के बीच में अगर कोई स्टॉक पोस्ट हुआ है तो यहाँ पे इस प्राइस का 1600 में मान के चलता हूँ इंडस बैंक। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 75 क्वांटिटी
15,000 में आ जाएगा। तो ऐसा करके आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इस एग्जांपल के थ्रू में आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो, इसलिए 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है 1600 से 2200 के बीच में 50 क्वांटिटी। इसके लिए जैसे मान के चलिए HDFC बैंक, इससे हायर प्राइस का लेना पड़ेगा, कम प्राइस का है। ये 12,000 में आ जा रहा है। रिलायंस ले लेते हैं 2183, 50 क्वांटिटी, ये भी आपका 17,000 के आसपास है। फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ तो अमाउंट रिमेन रहेगा ट्रेड करने के लिए। और ये जो है मैंने 2200 रुपये बोला था, तो एग्जैक्ट 2200 के पास में ही जाकर टिक गया है। तो जरूरी नहीं कि 50 क्वांटिटी लें, आप 40 भी कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपके पास जो टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट में मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे शो करता है। तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि मेरे पास टोटल इतना फंड है तो मैं क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं 45 कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा 15,000, तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि आपको 30-40 क्वांटिटी लेना है अगर वो 2200 के ऊपर है तो 2200 के ऊपर है तो मान के चलिए मैं TCS 3600, अब यहाँ पे मैं इसका 30 क्वांटिटी कर दूँ, ये 17,000 में आ जाएगा। और 2200 के ऊपर है तो ऑलरेडी 3600 है, ज़्यादा ही है, तो मैं यहाँ पे 25 कुछ कर दूँगा तो ये आपका 15,000 में आ जाएगा। और इसमें टारगेट भी 25 पॉइंट 30 पॉइंट के मिलते हैं, तो ऑलरेडी आपको 700-600 तो मिल ही जाएगा। और कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट होगा। पहले मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता था, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन के कारण आपको जो है प्रॉफिट और लॉसेस भी दोनों ही इस लेवल में होते थे। बट यहाँ पे मार्जिन कम है, इसलिए आपको जो प्रॉफिट मिलेगा और लॉसेस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। अभी मान के चलिए TCS PL देख लेते हैं, ये 2200 से ऊपर का स्टॉक 2600। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, मैं इंट्राडे सेल में कर रहा हूँ, और अगर आप बाई में भी करेंगे तो भी वही आएगा, सेल और बाई दोनों में सेम ही रहता है। यहाँ पे ये 30 क्वांटिटी तो 15,000 में आ ही जा रहा है, यहाँ पे 25 करने पे 13,000। तो ऐसा करके जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको स्टॉक जो हैं उसी हिसाब से सेलेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लेना है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं होते हैं, मोमेंटम फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें मोमेंट मान के चलिए कि 10 से 12 पॉइंट का ईजिली हो जाता है, स्कॉट है। तो ऐसे जो स्टॉक जिनमें मोमेंटम फास्ट होता है उसमें क्वांटिटी ऑलवेज ट्राई करिए कम से कम लें या लिमिटेड क्वांटिटी लें। मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, 1 या 2 टारगेट जब लग जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन में आप देखेंगे 2 से 3 दिन लगातार टारगेट लगते हैं तो क्वांटिटी भर भर के लेना स्टार्ट करते हैं, और किसी एक दिन लॉस होता है 1 या 2 कॉल में तो पूरा बिल्कुल हरासमेंट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट को ऑलवेज फॉलो करना है। आपको कितना भी प्रॉफिट हो तो भी बराबर रखिए, आपको कितना भी लॉस हो तो भी बराबर रखिए। कभी भी आप पैसा एक साथ मत लगाइए। ऑलवेज जो फॉलो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म आपका चलेगा। और आपने अभी तक अगर ग्रो कैपिटल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम में ग्रो कैपिटल टाइप करके आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहां से एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आपको FNO, हिट मैप और फ्री कॉल्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल और IIFL का अकाउंट ओपनिंग करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।